एक छोटे से गांव में जहां लोग पहले खुशहाल जीवन बिताते थे, अब भूख और गरीबी ने अपनी जड़ें जमा ली थी। गांव का क्रूर राजा अपने महल में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता था, लेकिन गरीब गांव वालों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। हर कोई भूखा और कमजोर था। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, शेरा एक निडर कुत्ता और खुशी एक चतुर बिल्ली। दोनों ने देखा कि गांव के लोग भूख से तड़प रहे हैं और उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। एक दिन खुशी ने शेरा से कहा, सुनो शेरा, मैंने सुना है कि राजा के महल में एक भव्य रसोई घर है जहां दुनिया के सबसे स्वादिष्ट भोजन रखे हैं। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, तो हम गांव के सभी भूखे लोगों की मदद कर सकते हैं। शेरा ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, महल में जाना आसान नहीं होगा खुशी, वहाँ पहरेदार और जाल बिछे होंगे, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं इस रोमांच में तुम्हारा साथ दूंगा। रात का समय था। दोनों महल के विशाल द्वार तक पहुंचे। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और पहरेदार घूम रहे थे। खुशी ने अपनी नुकीली आंखों से चारों ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, शेरा, हमें बहुत चालाकी से अंदर जाना होगा। शेरा सतर्क हुआ, ठीक कहते हो खुशी, हमें बिना पकड़े रसोई तक पहुंचना होगा। खुशी बड़ी चालाक थी। उसने अपनी पतली पंजों से एक खुली खिड़की देखी और धीरे से अंदर घुस गई। शेरा ने अपनी ताकत से बगीचे के एक छोटे गेट को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। महल अंदर से बहुत ही शानदार था। हर जगह चमकती हुई रोशनी थी और दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे, लेकिन उनकी असली मंजिल रसोई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक विशाल पहेली वाला दरवाजा आ गया। एक तेज आवाज आई, अगर रसोई तक पहुंचना है तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। शेरा ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो दिन में गायब और रात में आ जाती है। खुशी झट से बोली, तारे। दरवाजे पर हल्की रोशनी चमकी। दूसरी पहेली थी, ऐसी चीज जो बिना पैरों के दौड़ सकती है। शेरा सोच में पड़ गया, लेकिन खुशी ने तुरंत कहा, नदी। दरवाजा थोड़ा और खुला। तीसरी और आखिरी पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। शेरा और खुशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक शेरा को जवाब सूझा। उसने जोर से कहा, हैप्पीनेस। दरवाजा पूरा खुल गया और उनके सामने महल का भव्य रसोई घर था, जहां स्वादिष्ट भोजन से भरी थालियां रखी थी। खुशी खुशी से उछली, हम जीत गए शेरा, हमने स्वादिष्ट भोजन पा लिया। शेरा हंसते हुए बोला, अब हम इसे गांव के सभी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी भोजन को गांव में लाकर जरूरतमंदों में बांट दिया। गांव के सभी लोग उनकी बहादुरी की कहानियां गाने लगे और इस तरह शेरा और खुशी की दोस्ती और साहस ने उन्हें गांव का सबसे बड़ा हीरो बना दिया।